बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग कायनात के थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा। इस वक्त हम लोग कायनात के उस शख्सियत के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि जिसकी बुलंदी की माने सीमाएँ कोई नहीं है कि उसकी बुलंदी कहाँ तक है। क्योंकि नबी ने एक बार तमाम सहाबी रसूल इकट्ठा हैं, वे लोग सवाल कर रहे हैं नबी से कि या रसूलल्लाह नुक्ता क्या होता है। नबी कहते हैं कि थोड़ा खामोश रहिए आप लोग। कुछ देर के बाद यही सहाबी रसूल फिर सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह नुक्ता क्या होता है। फिर रसूल कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद मौला अली गुजरते हैं सामने से। नबी कहते हैं कि देखो नुक्ता आ गया। इसी प्रकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मौला अली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर और तशरीह को जानना चाहा तो मौला अली शाम का वक्त था, नमाज का फ़र्ज अदा करते हुए सुबह के वक्त तक जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तफसीर और तशरीह का बयान करते रहे। और उन्होंने अंत में ही कहा कि अय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास केवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तफसीर और तशरीह का बयान करता रहूं तो 70 ऊँटों का बोझ हो जाएगा, फिर भी वो बयान ख़त्म नहीं होगा। अब इस जुमले के मुताबिक मैंने अंदाज के लिए कि मौला अली अंत में ही उनसे जिक्र करते हैं कि बस पूरी कुरान की आयतों की सच्चाइयों को निचोड़ा जाए तो पूरी सच्चाई सूरह अलहम्द में कायम है, और पूरी सूरह अलहम्द की सच्चाई को निचोड़ा जाए तो सच्चाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कायम है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सच्चाई को निचोड़ा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बे में वो कायम है, और जब बे को निचोड़ा जाए तो वो सच्चाई बे के नीचे का जो नुक्ता है वो अना नुक्ता तो तलवा वहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बे के नीचे का नुक्ता हो। और पति की ये बे के नुक्ता की अहमियत क्या है। पूरी कायनात के अंदर एक बहुत अजीम सच्चाई है कि अगर हम नुक्ता के मर्तबा को पहचान लेते हैं तो हम उस कायनात की सच्चाई को पहचान लेंगे। क्योंकि ये नुक्ता जब फैलता है तो कायनात बन जाता है, और कायनात जब सिमटता है तो नुक्ता बन जाता है, और ये कुरान सिमटता है तो नुक्ता बन जाता है, और ये नुक्ता फैलता है तो कुरान बन जाता है। अपने वक्त के अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि दुनिया के एक महान वैज्ञानिकों में से उनकी गणना की जाती है, उन्होंने अपने वक्त में जो है ये शब्द कहा कि अगर कोई दुनिया की इल्म वाली हस्ती मुझे सिर्फ एक नुक्ता की हकीकत को बता दे तो मैं पूरी दुनिया के भविष्य को मैं बतला दूँ। एक अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता हैं, उन्होंने भी उस नुक्ता की अहमियत को जाहिर किया, और उसी नुक्ता की अहमियत पर आज विज्ञान भी रिसर्च कर रहा है। लेकिन मौला अली ने कहा कि वह अना नुक्ता तो ततवा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नीचे का नुक्ता। जब तक ये नुक्ता माने ये काबा में जाहिर नहीं हुआ, जब तक मौला अली का विलादत काबा में नहीं हुआ, तब तक जो है नबी पर एक भी कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई। जब मौला अली का विलादत काबा में हुआ उसके बाद ही मैंने नबी पर तमाम कुरान की आयतें नाजिल हुई। मैंने काबा की बुलंदी की मर्तबा जो है बहुत अजीम है, और इस बुलंदी के मर्तबा पीछे मौला अली को अल्लाह ने अपने घर काबा में क्यों पैदा किया, इसमें भी बहुत कुछ सच्चाइयाँ, बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। अरे नबी अगर बेटी तेरे घर की होगी तो बेटा मेरे घर का होगा। अल्लाह ने ये वादा किया था नबी से कि अरे नबी अगर बेटी तेरे घर की होगी तो बेटा मेरे घर का होगा। अब इससे साफ जाहिर होता है कि मौला अली जो हैं तमाम अम्बिया कराम आए धरती पर, लेकिन किसी अम्बिया को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ काबा में माने वो जन्म लेने का। लेकिन यह जो है मौला अली का ही एक बहुत बड़ी अजमत है कि मौला अली को जो है माने अल्लाह के घर काबा में पैदा होने का शर्फ हासिल हुआ। इसके पीछे बहुत अहम सच्चाई है कि माने एक नफ्स की पाकीजियत की अहमियत को भी अल्लाह ने जाहिर किया कि मौला अली वो शख्सियत हैं कि अगर सीने के अंदर अली वलिल्लाह व रसूलुल्लाह अगर इंसान के कायम हो जाता है तो उसका नफ्स पाक हो जाता है। अगर इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो बदन पाक हो जाता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु कहता है तो उसका दिल पाक हो जाता है। जब अली वलिल्लाह व रसूलुल्लाह का एहतराम करता है तो उसका नफ्स पाक हो जाता है।
अब सूरह इमरान गवाह है, सूरह इमरान की दलील यह है कि जिन जिन पर शैतान का असर हुआ था वो नबी को मैदान से छोड़कर भाग गए थे। वे लोग मैदान से भाग रहे थे, पीछे मुड़कर अपने नबी को एक बार भी नहीं देख रहे थे। भागने वालों से जब रसूल ने पूछा कि तुमको किसने भगाया था, तो वो लोग जवाब दिया, या रसूलल्लाह, शैतान ने आवाज़ दी थी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। जब मोहम्मद नहीं तो जंग करने से फ़ायदा क्या। तब अल्लाह के रसूल ने अली से पूछा कि ऐ अली, तू क्यों नहीं भागा। अली ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, अगर आपको छोड़ कर भागते तो काफिर हो जाते। अब ये सवाल पैदा होता है कि अली जो हैं अगर नबी को छोड़कर भाग जाते तो काफिर हो जाते, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जब नबी को छोड़कर भागने वाले अली काफिर हो सकते हैं तो भागने वाले सहाबा क्यों नहीं काफिर होंगे। लेकिन जिन पर शैतान का असर होता है वो नबी को जख्मी हालत से छोड़कर भाग जाते हैं। जिन पर शैतान का असर होता है वो सकीफा में पंचायत करने लगते हैं। जिनके ऊपर शैतान का असर होता है वो नबी के कलाम को हिजयान करने लगते हैं। जब रसूल कलम दवात मांगते हैं तो कहते हैं कि इनको हिजयान हो गया है। इसलिए कि ऐसे लोगों पर जिन पर शैतान का असर होता है उनको वो जो है नबी के कलाम को हिजयान करने लगते हैं। जिनके ऊपर शैतान का असर होता है वो नबी के घर में आग लगाने की जुर्रत करते हैं। ये जंग सिफीन की भी दलील है कि जिन पर शैतान का असर हुआ था वो मौला अली से जंग किए थे। जिन पर शैतान का असर हुआ था वो इमाम हुसैन को करबला में शहीद किए थे। तो जिनके सीने में अली वलिल्लाह वसी रसूलुल्लाह नहीं था वो नफ्स नापाक था, और जिनका नफ्स नापाक होता है वो हरामी की औलाद देते हैं, वो हलाल की औलाद नहीं हो सकती है। तो करबला में इमाम को शहीद करने वाले जो थे वो हरामी की औलादे थे, क्योंकि उनका नफ्स नापाक था। और जिनका नफ्स नापाक रहेगा वो जो है हर हाल में जहन्नम में जाएगा, और नफ्स की जिसकी पाकीज़गी रहेगी वही जन्नत के में भी जाने का हकदार होगा। इसलिए अली वलिल्लाह वसी रसूलुल्लाह जिसके सीने में होगा वही जन्नत का भी हकदार होगा। मार्फत अली ही कोई जन्नत का हकदार हो सकता है। मौला अली की फजीलत हम एक चंद मैं शब्दों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फजीलत की मर्तबा बहुत बड़ी है। और यहाँ तक कि मुर्तजा की फजीलत पर लाखों सलाम, मुर्तजा की फजीलत पर लाखों सलाम। बाबे खैबर उखाड़े तो बोले नबी, बाबे खैबर उखाड़े तो बोले नबी, मेरे भाई की कुबत पर लाखों सलाम, मेरे भाई की कुबत पर लाखों सलाम। एक सबको न भूखा सोया कोई, एक सबको न भूखा सोया कोई, मुर्तजा की हुकूमत पर लाखों सलाम, मुर्तजा की हुकूमत पर लाखों सलाम। तो इस प्रकार जो है मौला अली की फजीलत और मर्तबा ऐसी है कि जो इनकी शख्सियत को पहचान ले, इनकी जो मर्तबा को पहचान ले, वह कायनात का जो है ताज़ा तरीन और आला से आला मन हिकमत को हासिल कर लेता। जो नबी की सुन्नत पर अली जैसा चला उसको हम सुन्नी कहते हैं। जो नबी की सुन्नत पर अली जैसा चला हो उसको सुन्नी कहते हैं। और जो अली और औलाद अली से मोहम्मद जैसा मोहब्बत सीने में कायम कर ले उसको शिया कहते हैं। रसूल का कौल है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, वाहिदा एक फिरका जन्नत में जाएगा। एक फिरका कौन होगा? जो अली जैसा नबी की सुन्नत पर चलने वाला सुन्नी होगा, और मोहम्मद जैसा अली और औलाद अली से मोहब्बत करने वाला शिया होगा। तो सच्चा सुन्नी और सच्चा शिया को मिलाकर जो 73 फिरका होगा वही जन्नत का भी हकदार होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके सामने ये इतिहास कर